ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, मान लिया। कहां बनवाया शाहजहां ने ताजमहल? आगरा में बनवाया। अपनी जेब में रख के लाए थे शाहजहां जी आगरा की जमीन, हिंदुस्तान की जमीन सी। जब से सृष्टि शुरू हुई है हमेशा से हिंदुस्तान में ही था आगरा, तो जमीन यहां की, समझ रहे हैं आप। अब शाहजहां ने उस पर जो ईंट पत्थर लगाए हैं उसके लिए जो पैसा और तमाम जो मजदूर लगे वो कहां से ढोकर लाए थे शाहजहां जी? अपनी जेब में रख के लाए थे, जहां से भी आए थे, या उनके बाप दादा या पुराने लोग जहां से आए थे वो सब यहीं का। वक्फ बिल अगर इतना ही सही है तो इसे पास करवाने के लिए रात को 2 बजे तक का इंतजार क्यों करना पड़ा? सोनिया गांधी हम देख रहे थे कि उसका विरोध करने के लिए रात को 1 बजे आ रही है, उनकी तबीयत खराब है तो रात को की जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है वो वक्फ के अंदर आ गई। कई मुसलमान इससे परेशान है। पहले हिंदुस्तान के अंदर रेलवे, फिर डिफेंस। रेलवे आपकी रेलवे चला रहा है, उस पर रेल चल रही है आपकी और हमारी, भी है, उसमें हर कोई घूमता है। डिफेंस है, वो रक्षा सबकी कर रहा है। तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास में प्रॉपर्टीज है इंडिया के अंदर। इतनी ज्यादा संपत्ति, बावजूद इसके जिन मुसलमानों की वकालत या जो मुसलमान इसके लिए वकालत कर रहे हैं कि भाई ये मुस्लिमों का है, तो उनकी स्थिति देख लीजिए क्या गर्त हो रखी है हिंदुस्तान में। असल में इस वक्त हमारा देश 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग वो जो वक्फ बिल का सपोर्ट कर रहा है और दूसरा भाग वो जो वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। आज हम इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि देश के हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वक्फ बिल है क्या उसका सपोर्ट करना चाहिए या विरोध। आइए रोजमर्रा की तरह हमेशा हम बात करेंगे पत्रकार नीरज शर्मा से। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, वक्फ बिल को लेकर बेशक पूरे भारत के अंदर बड़ा ही कोलाहल मचा हुआ है। दोनों सदन में लगातार हंगामा रहा। हंगामे के साथ में दोनों ही सदन के अंदर वक्फ बिल पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के पास में जाएगा फाइनल सिग्नेचर होने के लिए। हंगामा जो आप कह रही हैं कि 2 धड़े बटे हुए हैं, एक समर्थन कर रहा है, एक विरोध कर रहा है। ऐसा अक्सर अगर होता ही है, लोकतंत्र की यही खूबसूरत पहचान है कि आप कोई भी फैसला लीजिए, वहां एक धड़ा विरोध कर रहा होता है, एक समर्थन कर रहा होता है। सबके अपने अपने कारण होते हैं। लेकिन अगर आप इस स्पेसिफिकली बिल की बात करेंगे या वक्फ की बात करेंगे तो ये बहुत ही वाइड टॉपिक है। डिस्कशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको बड़े शॉर्ट में और सरल तरीके से पूरे विवाद को और मामले को समझा देता हूं। वक्फ असल में होता क्या है? वक्फ आप समझिए एक तरह से जो हिंदुओं में या आम भाषा में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है दान। इसका अर्थ है दान, जो आपने दान के रूप में दे दिया। वक्फ एग्जैक्टली अगर आप शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे तो इस्लाम के अंदर आप देखें तो सदकाए जरिया एक शब्द पहले इस्तेमाल हुआ करता था, जो लेटर मॉडर्न जमाने में पहले वकाफ हुआ, फिर वो धीरे धीरे शॉर्ट हो गया, वक्फ हो गया। लेकिन असल जो वर्ड है, मूल जो शब्द है वो सदकाए जरिया है। मतलब कोई ऐसी चैरिटी, 2 तरह की चैरिटीज में इस्लाम में 2 तरह की चैरिटीज बताई गई हैं। एक तो आप चैरिटी करते हैं, जैसे आप कोई भोजन के कार्यक्रम का, भोजन प्रसादी का आयोजन कर रहे हैं जिसमें आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं, तो वो हो गया कोई वन टाइम आपने काम कर दिया जिससे आपने एक पॉजिटिव काम किया समाज के लिए। एक कई लोगों की पुराने समय पे ऐसी मांग हुई कि कोई ऐसी प्रोसेस बनाया जाए दान का, वक्फ का, अच्छे काम का, सदका का, कि इसके जो करने वाला है उसके मरने के बाद भी इसका फायदा लोगों को मिलता रहे, जिसको सदकाए जरिया कहा गया। पहला सदकाए जरिया, पहली जो वक्फ प्रॉपर्टी कही जाती है, वो आज भी मक्का मदीना के अंदर जो काबा है, जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपने हाथों से बनाया था, कुछ पत्थरों को इकट्ठा करके, ताकि मुस्लिम लोग वहां जाके इबादत कर सकें, अल्लाह को याद कर सकें, तो पहली वक्फ प्रॉपर्टी कही जाती है। उसको सदकाए जरिया नहीं, उनके मोहम्मद साहब के जाने के बाद भी लोग उसका फायदा ले रहे हैं। आज भी उसके सामने वहां जाकर लाखों मुसलमान, हजारों मुसलमान इबादत करते हैं। तो एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम वहां के राजाओं ने, जो भी रूलर्स थे, उन्होंने बना दिया। तो जब जैसे जैसे मुगल साम्राज्य भारत के अंदर आया, तब उसी के साथ में वक्फ यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ। अब यहां पे भी वक्फ काफी पॉपुलर हो गया क्योंकि लोगों को मरने के बाद भी इसका फायदा मिल रहा था, जैसा लोगों का रिलीजनल बिलीफ है उसके हिसाब से। तो वैसे वैसे इंडिया के अंदर बढ़ने लगा। लेकिन जो पूरा जो पैटर्न है, जो कमेटी है, जो सिस्टम है, वो इतना लुंज पुंज और पुराना हो गया था आज की स्थिति के हिसाब से कि उसमें भ्रष्टाचार और तमाम तरह की गतिविधियां और लोगों की जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है वो वक्फ के अंदर आ गई। कई मुसलमान इससे परेशान हैं, तो वो उसके अंदर आ गई। तो उसका एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें आने लगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप सभी एक चीज से समझिए कि पूरी दुनिया, हिंदुस्तान की बात कर लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 5.5 लाख के आसपास वक्फ प्रॉपर्टी है। और अगर उससे आने वाले रेवेन्यू को अगर आप देखेंगे, जो ऑन रिकॉर्ड है, वो 163 करोड़ ओनली, 163 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि जो ऊपर ऊपर के लोग हैं जिनका कंट्रोल है वक्फ बोर्ड पे या उस पूरी कमेटी पे, जो असरदार लोग हैं क्षेत्र के, मुस्लिम ही नहीं नॉन मुस्लिम भी इसमें तमाम क्षेत्रों में शामिल हैं, तो वो लोग आपस में ही मैनिपुलेट चीजों को करते रहते हैं। असल में वक्फ का जो मोटिव था, उद्देश्य था, जो शुरुआत की मैंने तो आपको बातचीत की, वो असल में मोटिव ये था कि लोगों को इसका फायदा मिलता रहे। और लोग वो कौन है कि समाज के वो लोग, महिलाएं हुई, बच्चे हुए, गरीब लोग हुए, कमजोर लोग हुए, जो शोषित लोग हुए, या कोई दिव्यांग है, उस तरह के लोग हुए, उन लोगों को इसका फायदा मिले। इसके लिए इसमें ना तो मुसलमान तय किए गए थे, अगर शुरुआत की बात करेंगे, देने के मामले में जरूर मुसलमान तय किए थे कि वक्फ मुसलमान करेंगे। हालांकि शुरुआत में नॉन मुस्लिम्स लोगों ने भी खूब वक्फ किया, अभी तक करते आए हैं, हिंदुस्तान में कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन इसका जो फायदा है वो पूरी कम्युनिटी को मिलेगा, ये पूरी बातचीत थी। लेकिन धीरे धीरे इसको मॉडर्नाइज करके ये मुस्लिम्स और ऑल अबाउट मुस्लिम हो गया, जो कि एक बड़ी नेगेटिव बात रही। लेकिन फिलहाल सरकार क्या कर रही है, ये सारी चीजें ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन सरकार ऐसा क्या कर रही है इस बिल के माध्यम से जिसकी वजह से इतना विरोध हो रहा है। वो जो खास तौर पे जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो जो तर्क देते हैं, वो लॉजिक देते हैं, वो ये देते हैं कि भैया इसमें नॉन मुस्लिम्स लोगों को शामिल गलत कर लिया गया। जब प्रॉपर्टी वक्फ नॉन मुस्लिम व्यक्ति कर सकता है, तो नॉन मुस्लिम आदमी इसमें शामिल क्यों नहीं हो सकता। और साथ ही साथ सरकार ने जो मुख्य रूप से इसके अंदर शामिल किया, जो बड़े चेंजेस होंगे जिनसे असल में फायदा हो रहा है, जिनका सरकार दावा कर रही है, उस पक्ष की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो ये कि इसके अंदर जिलाधिकारी ऐड हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए, आपके घर की जमीन पर कोई आज विवाद हो जाता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। रेवेन्यू के मामले कौन देखता है, जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखता है। तो वो उसकी सुनवाई करेगा, जो कानून के पैटर्न के हिसाब से जो नियमानुसार बनता होता कागजात को देखकर, उस हिसाब से वो कार्रवाई हो जाएगी और जमीन आपकी होगी, आपको मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस वक्फ के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि जो इंटरनल कमेटी है उसी के अंदर जो पूरा 10 12 15 लोगों के अंदर चलता रहता है वो गेम, वो ना चले और चीजें संविधान के नीचे आए। यूं तो आप देखिए, ये जो पक्ष विरोध कर रहा है वो ये दुहाई देता है कि संविधान की का उल्लंघन हो रहा है, धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन एक तरफ जब बिल के माध्यम से सरकार ये वकालत करती है कि संविधान के हिसाब से चीजें चलेंगी, विवादों का निर्णय संविधान के हिसाब से होगा, तो ये संविधान की दुहाई देने लगते हैं। ये तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टी हो गया मामला, समझ रहे हैं। तो उसी को लेके वक्फ बिल है पूरा को पूरा, 2 नॉन मुस्लिम लोग ऐड किए जाएंगे, बाहर के लोग, ताकि अकाउंटेबिलिटी हर व्यक्ति की रहे, हर समाज की रहे। साथ के साथ में जनप्रतिनिधि ऐड किए जाएंगे, जो भी क्षेत्र के होंगे, सांसद, विधायक, जो भी पद पर होंगे। साथ के साथ मुख्य रूप से जिलाधिकारी इसके अंदर ऐड किए जाएंगे, और कल को कोई विवाद होता है तो जिलाधिकारी की कोर्ट में सुना जाए। ये मुख्य चेंजेस हैं जिनसे असर पड़ेगा, और असल में इससे फायदा होगा गरीब और जरूरतमंद मुसलमान को। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, और सर ने पूरा वक्फ समझाया आपको, वक्फ बोर्ड क्या था, उसकी शुरुआत कैसे हुई। दर्शकों को ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इतिहास क्या था। पर सर एक सवाल है, आपने अभी मुसलमान गैर मुस्लिम की बात की, अभी कई मुसलमान उठ कर ये बोल रहे हैं, राजस्थान वन की टीम भी जब पहुंची रिपोर्टिंग करने, तो उन्होंने भी ये कहा, मुसलमानों ने, कि अब सोचिए अगर हिंदू बोर्ड है और उस हिंदू बोर्ड में आपने किसी गैर हिंदू को घुसा दिया, तो उस समय हिंदू को कैसा लगेगा। क्या उनकी बात सही है? अच्छा, उनकी बात ठीक है। अब ऐसा कीजिए कि जिस तरह का हिंदू बोर्ड है ना, उसी तरह का बना देते, पूरी तरह वक्फ को डिसॉल्व कर दीजिए। अगर इस लॉजिक पे बात करेंगे, आज की डेट में आप देख लीजिए, तमाम जो बड़े हिंदू मंदिर हैं वो किसी ना किसी विभाग के अंडर में, मुख्यतः देवस्थान विभाग के अंडर में सारे मंदिर हैं। वहां से रेवेन्यू सारा सरकार कलेक्ट कर रही है, वहां जो पालन करता है पूरा सिस्टम है, सारा मेला वगैरह ये सब कुछ कंट्रोल सरकार के पास में है। तो वैसा ही वक्फ की तमाम प्रॉपर्टीज के लिए कर दिया जाए, उसमें हिंदू नॉन हिंदू वाली बात ही नहीं है, डायरेक्टली प्रशासन है, तो वैसी व्यवस्था कर दी जाए। देखिए, ये सिर्फ बहस के लिए आप मुद्दा आपको ठीक लग रहा है, लेकिन असल में ये वैसा है नहीं। अब रही हिंदू की ऐड होने की बात या उस तरह की ऐड होने की बात, तो सरकार ने साफ तौर पर बिल में मेंशन किया है, जिलाधिकारी उसके अंदर ऐड होगा। वक्फ कमेटी के अंदर जिलाधिकारी का नाम अगर उस्मान खान हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो जिला अधिकारी होगा, तो इस वजह से वो उसके अंदर ऐड होगा। या जनप्रतिनिधि का नाम कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। साथ के साथ उसमें नॉन मुस्लिम्स की बात की गई है। कल को वो जैन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, हिंदुओं का नहीं बोला गया है, हो कोई भी सकता है। तो इस चीज को साफ तौर पर समझना पड़ेगा, और असलियत क्या है वो समझना। और ये आप कल्पना कीजिए कि लाखों रुपए की प्रॉपर्टी, आप ये सोचिए कि सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर रेलवे, फिर डिफेंस, रेलवे आपकी रेलवे चला रहा है, उस पर रेल चल रही है आपकी और हमारी, मुस्लिम भी है, उसमें हर कोई घूमता है, डिफेंस है वो रक्षा सबकी कर रहा है। तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास में प्रॉपर्टीज है इंडिया के अंदर, इतनी ज्यादा संपत्ति, बावजूद इसके जिन मुसलमानों की वकालत या जो मुसलमान इसके लिए वकालत कर रहे हैं कि भाई ये मुस्लिमों का है, तो उनकी स्थिति देख लीजिए क्या गर्त हो रखी है हिंदुस्तान में।
असल में जो सबसे ज्यादा जो शोषण किया गया है ना किसी समाज का, किसी जाति का, पिछले 70 वर्षों में सबसे ज्यादा शोषण मुसलमानों का हुआ है। हनुमान बेनीवाल के भी शब्द हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ यही दिखावा, यही नाटकबाजी करके कि हम आपका ख्याल। अब आप एक एग्जांपल से समझिए एक बात को। एक आदमी के दो बेटे हैं, एक का नाम सोनू, एक का नाम मोनू। सोनू को तो बड़ा डांट डपट के रखता है, तो स्कूल जा, पढ़ाई कर, ये कर, ध्यान दे, ये चल रहा है दुनिया में, उसके बारे में। और मोनू को बड़े मजे कराता है। मोनू बोले पापा वीडियो गेम ला दो, ले बेटा वीडियो गेम, मोबाइल ला दो, ले बेटा मोबाइल गेम, फ्री में तमाम चीजें। या नहीं लाता है तो लाने का वादा करता है, पढ़ाई के लिए उसको फोर्स नहीं करता है। अंत में भला किसका कर रहा है? वो बाप, उसका जिसको पढ़ाई और पॉजिटिव चीजों की ओर अग्रसर कर रहा है। लेकिन असल में पिछले 70 वर्षों में सरकारों ने यह किया है कि मुस्लिमों को, उनका अपने आप को उनका हितैषी दिखाकर असल में उनके लिए काम नहीं किया है। आज भी मुसलमान का लड़का पंक्चर की दुकान कर रहा है, जबकि यह भी संभव हो सकता था कि वो अमेरिका के अंदर जाकर सुंदर पिचाई की जगह कोई उस्मान खान बैठ जाता। लेकिन वैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उसको उसी सर्कल के अंदर कुएं का मेंढक बना के रखा गया। किसने बनाया सर? सरकारों ने बनाया। और किसने बनाया? जो पिछले समय सरकारें नहीं, 70 वर्ष से जितनी सरकारें रही हैं, उन्होंने बनाया। वो उनको दिखा रहा है कि आप सीमाएं कहां तक दिखा रहा है कि आपको ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, आपके धर्म के लिए ये कर दिया। असल में क्या हो रहा है? असल में उसको जमीन पर कोई फायदा नहीं हो रहा है, मदरसों के अंदर उसको घुमाया जा रहा है। असल में जो किया गया है इन सरकारों के द्वारा किया गया मुस्लिमों के संग में, जो कि बेहद खराब है। अब उसके लिए चीजें बदल रही हैं, बदलाव हो रही हैं, लेकिन रूढ़िवादी सोच है, धीरे धीरे जाते समय लगेगा, लड़ना पड़ेगा उससे। जी अच्छा सर, वक्फ बिल अगर इतना ही सही है तो इसे पास करवाने के लिए रात को 2 बजे तक का इंतजार क्यों करना पड़ा? सोनिया गांधी, हम देख रहे थे कि उसका विरोध करने के लिए रात को 1 बजे आ रही है, उनकी तबीयत खराब है, तो रात को 2 बजे तक सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा? वो तो खुद ये कहना चाह रही है, इसका मतलब कि हाँ या कुछ तो गलत। अब देखिए, अंग्रेजों के साथ भारत के क्रांतिकारियों का और आपके और हमारे बाप दादाओं का लगभग 200 वर्ष तक संघर्ष चला। तब क्या कहेंगे, इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, इतना संघर्ष करना पड़ा। आजादी अच्छी चीज नहीं थी। जो बढ़िया चीज है उनको मिलने में थोड़ी देरी और मेहनत लगती है। आप मानती है चीज? आपको अच्छी चीज मिलने में थोड़ा समय लगेगा, मेहनत लगेगी, हार्डवर्क करना रहेगा। तो वैसा ही समझ लीजिए, मुश्किल चीज है और कमाल की चीज है, तो मेहनत तो लगेगी। अच्छा सर, कल कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमसे एक बात बोली। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, अगर कुछ चुनिंदा लोगों के पास वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो अमीर हो रहे हैं, तो ठीक है। हमें इस बात की खुशी है कि वो बंदा हमारे समुदाय का है, वो इंसान हमारे समुदाय का है, हम बस इसमें खुश हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, अब उसके लिए तो आप इस चीज के लिए कोई क्या ही कह सकते हैं। कोई कहे कि मैं अपना सर कुल्हाड़ी पे मार दूंगा, तो आप क्या कर लोगे मेरा? तो मैं तो उसका कर ही क्या लूंगा? आपका सर है, आप कुल्हाड़ी पे दे मारो या कहीं कीचड़ में दे मारो। लेकिन आपको अपने भविष्य के, बच्चों के भविष्य के बारे में अगर आप चिंतित हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके समाज का कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जितना उसके बच्चे का अधिकार है उतना ही आपका अधिकार है, क्योंकि वो भी देश का नागरिक है और वो भी देश का नागरिक है। जिस संविधान की दुहाई दिन और रात आप देते हैं, उस संविधान के अकॉर्डिंग वही अधिकार उसको मिले हैं, वही आपके बच्चे को मिले हैं। तो आपको इस चीज को समझना चाहिए कि क्यों किसी के बच्चे को ज्यादा प्रिविलेज मिले, आपके को भी मिलना चाहिए बराबर। बिल्कुल। अच्छा सर, कई प्लेसेस को वक्फ बोल देना गलत तो नहीं है? ताजमहल शाहजहां ने बनाया, कौन नहीं जानता है, उसे वक्फ बोल देना क्या गलत है? देखिए, बनाया नहीं बनाया ये तो खैर विवादास्पद चीज है, डिबेटेबल चीज है। तमाम तरह के कई पक्ष अलग भी तथ्य देते हैं। लेकिन आप एक चीज समझिए, मैं आपको एग्जांपल की, ये चीज भी बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, मान लिया। कहां बनवाया शाहजहां ने ताजमहल? आगरा में बनवाया। अपनी जेब में रख के लाए थे शाहजहां जी आगरा की जमीन, हिंदुस्तान की जमीन सी। जब से सृष्टि शुरू हुई है हमेशा से हिंदुस्तान में ही था आगरा, तो जमीन यहां की, समझ रहे हैं आप? अब शाहजहां ने उस पर जो ईंट पत्थर लगाए हैं, उसके लिए जो पैसा और तमाम जो मजदूर लगे, वो कहां से ढोकर लाए थे शाहजहां जी? अपनी जेब में रख के लाए थे, जहां से भी आए थे, या उनके बाप दादा या पुराने लोग जहां से आए थे, वो सब यहीं का। जमीन हमारे बाप दादाओं की, उस पर जो माल लगा है वो हमारे बाप दादाओं का। जिन लोगों से मेहनत मजदूरी तुम लोगों ने करवाई अपनी तोप खाने और अपनी सेना के दम पे, वो हमारे बाप दादा, बनाने वाले हमारे बाप दादा। तो ताजमहल शाहजहां का कतई नहीं हो गया, वो यहां का था, हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। अब रही वक्फ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो वो सरकार का है, सरकार उससे रेवेन्यू कमा रही है, पुरातत्व विभाग के अंडर सेक्शन में आता है, उससे रेवेन्यू करा है, देश विदेश से लोग देखने आ रहे हैं, भारत की शान है, उससे पैसा कब बनाया जा रहा है, वो जनता के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो वो सरकार का हुआ, सबका हुआ, जनता का हुआ, मेरा हुआ, तुम्हारा हुआ, शाहजहां का नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा सर, कई मुसलमान ऐसे भी हैं जो वक्फ बिल को अच्छे से समझते हैं और ये जानते हैं कि इसमें उनका फायदा है। आप सुनिएगा,
पर फिर भी विपक्ष के द्वारा उनको आक्रोशित किया जा रहा है कि नहीं, सुनो आज वक्फ बिल लेकर आ रहे हैं, हो सकता है ये तुम्हारे लिए अच्छा हो, पर ये सरकार की शुरुआत है वक्फ बिल, तो न जाने आगे सरकार तुम लोगों के खिलाफ ऐसे कैसे कैसे निर्णय लेगी अगर तुमने वक्फ बिल का सपोर्ट कर दिया। हालांकि वो जानते हैं वक्फ बिल अच्छा है, पर फिर भी ये सोचकर कि सरकार आगे ये शुरुआत है, आगे और न जाने कितने सारे ऐसे फैसले लेगी जो मुस्लिम के खिलाफ होंगे, तो इस सोच को कैसे खत्म किया जाए? देखिए, विपक्ष तो आप समझिए, विपक्ष की एक ऐसी भूमिका बन चुकी है कि आपको कुछ ना चाहकर भी आपको विरोध तो करना रहेगा, वरना आप अपनी उपस्थिति किस तरह दर्ज करवाएंगे जनता? सुनिए, उस विपक्ष में देखिए ना, बिल का विरोध करने वाले हिंदू कितने हैं? अब वो वही समझिए ना, विपक्ष में अगर आप हैं तो आपको उसकी भूमिका निभाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना रहेगा, तो वो वैसा ही है, उसका कोई ज्यादा असर नहीं है। और विश्वास मानिए, ये आज आप मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है और ये भविष्य में भी इंटरनेट पे रहेगी, आप इसको देख लीजिएगा। वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, और जितना मुस्लिम वोट कन्वर्ट होगा नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए अगले 5 वर्षों के बाद इस वक्फ बोर्ड बिल की वजह से, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि लेटर और सूनर मुस्लिम्स विल अंडरस्टैंड कि सच में इससे बड़ा फर्क पड़ा है, उस अब्दुल की जिंदगी पे फर्क पड़ा है, उसके बच्चों की जिंदगी पे फर्क पड़ा है, जो आज पंक्चर जोड़ रहा है, कहीं मेहनत मजदूरी कर रहा है और ये उम्मीद कर रहा है कि उसका बेटा बड़ा होकर एक दिन अफसर बनेगा। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नीरज शर्मा सर, जिन्होंने सारी बात आपको बताई है, वक्फ बिल का पास वक्फ बोर्ड का पास बता दिया है और वक्फ बिल क्या है ये बता दिया है। यकीनन आपको समझ अच्छे से आया होगा।